नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे सैनिक स्कूल 2022 की परीक्षा। ध्यान से समझिए, एप्लीकेशन फॉर्म कब निकलेगा सैनिक स्कूल 2022 का। तो सैनिक स्कूल 2022 के साथ साथ आप कवर कर लीजिए राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल को, है ना। तो इस बार मजेदार चीज ये कि जो सैनिक स्कूल 2022 का फॉर्म और सैनिक मिलिट्री स्कूल 2022 का फॉर्म दोनों एक साथ निकल सकता है। ठीक है जी। तो आपको पता है कि जो सैनिक स्कूल का फॉर्म है वो बड़े लेवल पे भरा जाता है। इंडिया में टोटल 33 सैनिक स्कूल हैं। तो करीब करीब मैं आपको बता दूं 2 महीने का समय मिलता है। अब सवाल ये आता है कि सर इतना ज़्यादा टाइम क्यों देते हैं, क्योंकि पूरे ऑल ओवर इंडिया से लाखों बच्चे अप्लाई करते हैं। इंडिया में टोटल 33 सैनिक स्कूल है। तो मैं आपको बार बार यही समझाने की कोशिश करता हूँ कि पूरे पूरे ऑल ओवर इंडिया से लाखों बच्चे अप्लाई करते हैं। एक एक स्टेट में करीब करीब दो दो सैनिक स्कूल है। जैसे हरियाणा हो गया, ठीक है, आपका यूपी में 3 सैनिक स्कूल है, आपका राजस्थान में 2 सैनिक स्कूल है, महाराष्ट्र में 2 सैनिक स्कूल है। तो करीब करीब सभी स्टेट्स में, करीब करीब जो बड़े स्टेट्स हैं वहां पे आपको 2 2 सैनिक स्कूल मिल जाएंगे। तो इस बार पूरी उम्मीद यही है कि जो सैनिक स्कूल 2022 का फॉर्म है और जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल 2022 का फॉर्म है वो एक साथ निकलेगा। और एक यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का फॉर्म है, उसकी डेट लगातार हम लोग कंफर्म करते रहते हैं, मेल डालते हैं, कॉल्स करती है हमारी टीम, कंफर्म करती है, ताकि हम आपको सही समय पर अपडेट कर पाएं कि भैया सैनिक स्कूल का फॉर्म कब निकलेगा। ठीक है जी। इसके अलावा जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे का एज क्राइटेरिया चेक करवाना चाहते हैं वो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और तीसरा मेल है कि फीमेल। अगर आप ये 3 चीजें मैसेज करेंगे तो मैं आपको, ध्यान से समझिए, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मैसेज आ जाएगा एज के अकॉर्डिंगली आपका बच्चा 2022 के लिए कौन कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं मजेदार चीज की जो सैंपल पेपर की डिमांड, लगातार पेरेंट्स परेशान हो रहे थे कि सर हमें भी सैंपल पेपर चाहिए, हमें भी सैंपल पेपर चाहिए। तो बार बार क्या होता था, काउंसलर को कॉल करते थे, उसमें टाइम लगता था। तो मैंने अभी क्या किया है कि ऐप के अंदर बिल्ड कर दिया है। अब आप डायरेक्टली हमारा ऐप डाउनलोड कर लो, जहां से आप फ्री सैंपल पेपर रजिस्टर कर सकते हैं। या आप हमारी वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पे बच्चे का नाम आ जाएगा, फादर का नाम, कौन सा सैंपल पेपर चाहिए, सैनिक स्कूल का, मिलिट्री स्कूल का, आरएमसी देहरादून का, जो भी आपको सैंपल पेपर चाहिए, इसमें आपको पिछले 5 सालों के सॉल्ट सैंपल पेपर मिल जाएंगे। तो अब मजेदार चीज ये हुआ कि मुझे अभी ऐप में डाले हुए सिर्फ 3 दिन हुआ है और 3 दिन के अंदर अंदर करीब करीब 3,000 से भी ज्यादा लोगों ने रजिस्टर्ड कर दिया है कि सर हमें सैंपल पेपर चाहिए। देखिए टेक्नोलॉजी का कितना फायदा है ना। तो अभी हमने क्या किया है, हर चीज को टेक बेस्ड कर दिया है। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अम्बाला नहीं आ सकते हैं, आप घर पे बैठ करके ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही कि जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे का एज क्राइटेरिया चेक करवाना चाहते हैं या आपके मन में एजुकेशन से जुड़ा कोई भी सवाल है, आपको शर्माना नहीं है। वीडियो के नीचे आप कमेंट करो, मैं और मेरी टीम मिल करके आपकी मदद करेंगे। तो अभी सैंपल पेपर का जो इतना मजा आ रहा है, और मैं आपको बता दूं कि मैं ना तो डरने वाला हूं ना घबराने वाला हूं। ठीक है, 3 दिन के अंदर करीब 3,000 लोगों ने सैंपल पेपर की डिमांड करी है और मैं आपको वादा करता हूं 4 से 5 दिन के अंदर आपको आपका सैंपल पेपर, चाहे वो सैनिक स्कूल का है चाहे वो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का है, 4 से 5 दिन के अंदर वो सैंपल पेपर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर पे आपको मिल जाएगा। तो अच्छी बात यह है कि जिन लोगों ने ऐप को इंस्टॉल कर लिया है तो लगातार आपको ऐप के ऊपर लगातार अपडेट्स मिलते रहेंगे लगातार। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में, जो कि हम लोग नवंबर में स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट करने वाले हैं। ठीक है, और स्कॉलरशिप टेस्ट के माध्यम से हमारा यही टारगेट है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो अच्छे बच्चे हैं, जो टॉप क्लास स्टूडेंट्स हैं, उनको हम स्कॉलरशिप दे सकें और स्कॉलरशिप के माध्यम से ऐसे बच्चों को फ्री पढ़ा सकें। अमल कुमार जी का मैसेज है, सर जी प्रणाम, बहुत बहुत शुक्रिया जी, वेलकम, थैंक यू सो मच। जितेंद्र सिंह, मोनिका जी का मैसेज आया हुआ, बहुत बहुत शुक्रिया। संतोष थापा जी का मैसेज, सर फॉर्म कब निकल रहे हैं? सितंबर में निकलेगा। सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल 2022 का फॉर्म सितंबर में निकलेगा। ठीक है जी। अमल कुमार जी का मैसेज है 31 जुलाई 2010 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। अमल कुमार जी, आपको देखो क्या करना है, अवर सर्विसेज के अंदर जाना है, फिल ऑनलाइन फॉर्म पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है 31 जुलाई 2010, तो यहाँ पे डाल देते हैं। ये लो जी, 31 जुलाई 2010।
तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली ये लो जी, 6th क्लास के लिए आपके पास लास्ट चांस है। ठीक है जी, 6th क्लास के लिए आपके पास लास्ट चांस है। और अच्छी बात क्या है कि आप RIMC देहरादून के लिए लगातार 3 बार अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि RIMC देहरादून का जो एग्ज़ाम है वो हर 6 महीने पे होता है। अब अगला एग्ज़ाम कब होने वाला है, यहाँ पे आप डेट देख लो, फॉर्म निकला हुआ है, लास्ट डेट क्या है, सितंबर में, और 4 दिसंबर को RIMC देहरादून का एग्ज़ाम होगा। तो एक बार आपका होता है, एक बार आपका दिसंबर में एग्ज़ाम होगा, दिसंबर वाला, उसके बाद अगले साल जून में, और फिर अगले साल दिसंबर में। तो ये जो बच्चा है अमल कुमार, ये 6th क्लास और 9th क्लास के लिए, ठीक है, 6th क्लास के लिए लास्ट चांस है इस बच्चे के पास। अगर आप यूपी से हैं तो आप यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का भी एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और सबसे अच्छी बात क्या है कि कोई भी फॉर्म आप हमारी मदद से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भरवा सकते हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल का है, मिलिट्री स्कूल का है, गुरुकुल कुरुक्षेत्र का है, RIMC देहरादून का है, कोई भी फॉर्म। ठीक है, आपको सिर्फ हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना है, सिर्फ हेल्पलाइन नंबर पे आपको कॉल करना है। कमलेश कुमार जी का मैसेज है, 15 मार्च 2010 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, 15 मार्च 2010। लो जी, 15 मार्च 2010, 15 मार्च 2010 के अकॉर्डिंगली, 15 मार्च 2010 के अकॉर्डिंगली 9th क्लास के लिए भी लगातार 2 साल, ध्यान से समझिए, 2023 में चांस मिलेगा 9th क्लास के लिए, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के लिए 2023 में। 2022 में मौका नहीं मिल रहा है, 2022 में एग्जाम देंगे RIMC देहरादून का। तो देखो, अभी दिसंबर वाला और जून 2022 वाला RIMC देहरादून का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप यूपी से हैं तो यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो अमल कुमार जी, RIMC देहरादून में आपके पास बहुत अच्छा चांस आ रहा है, लगातार 3 बार, दिसंबर 2021, जून 2022 और दिसंबर 2022 का लगातार। संतोष थापा जी का मैसेज आ चुका है, 9th क्लास के लिए जानकारी लेना चाहते हैं। 19 जनवरी, देखो जी, 19 जनवरी 2009 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, संतोष थापा जी, 19 जनवरी 2009। ठीक है जी, तो मज़ेदार चीज़ ये है कि भैया ये बच्चा जो है हमारा संतोष थापा जी, बच्चे को मिल रहा है लगातार 2 साल, 9th क्लास के लिए सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भर सकता है। अगर यूपी से हैं तो यूपी सैनिक स्कूल का भी फॉर्म भरेगा, और उसके लिए भी लगातार 2 साल। अच्छी बात क्या है कि इसमें आपको फीस की पूरी जानकारी दी हुई है, फॉर्म कब निकलेगा, लास्ट डेट क्या है, और फॉर्म की फीस कितनी है ना। फॉर्म हमने आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भर दिया है, क्योंकि हिंदुस्तान में दिक्कत क्या है, पेरेंट्स छोटे शहरों से हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, कई बार फॉर्म खुद भरते हैं, फॉर्म में गलत हो जाता है, कैटेगरी वगैरह, ठीक है, बारीकियां, एग्जाम सेंटर गलत भर देते हैं। तो उसके लिए हमने फॉर्म फ्री कर दिया है, ताकि आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। अमित आजाद जी का मैसेज है, नेक्स्ट मंथ आई एम कमिंग। बहुत बहुत शुक्रिया जी, नेक्स्ट मंथ आइए जब आपको ठीक लगे। मेरी सिर्फ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे से वेरिफिकेशन करवाओ, अच्छे से जानकारी लो, अच्छे से पता करो, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार कॉल करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपके साथ जो भी मेरा पर्सनल एक जो रिलेशन है वो खराब नहीं होना चाहिए। आप चाहे 1 बार कॉल करो, 2 बार कॉल करो, है ना, कहीं पे भी किसी भी तरीके से आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो मैंने आपको तरीका बता दिया है फ्री सैंपल पेपर के लिए कैसे आपको रजिस्टर्ड करना है। अक्षिता जी का मैसेज है, 14 नवंबर 2011, 14 नवंबर 2011, ये लो जी, 14 नवंबर 2011। क्योंकि इन्होंने लिखा नहीं है मेल है या फीमेल है, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट मान के चलते हैं कि मेल के लिए जानकारी लेना चाहते हैं। तो 6th क्लास के लिए भी लगातार 2 साल तैयारी कर सकते हैं, है ना। अगर लड़का है तो 6th क्लास के लिए लगातार 2 साल सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, ठीक है जी, और यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ। अगर उत्तर प्रदेश से हैं तो यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। गुरुकुल कुरुक्षेत्र, सेंट्रल हिंदू स्कूल के लिए भी लगातार 2 साल तैयारी कर सकते हैं। और दिसंबर वाला 8th क्लास के लिए RIMC देहरादून का भी फॉर्म भर सकते हैं। तो अक्षिता जी ने जानकारी लेने के लिए मैसेज किया था, बहुत बहुत शुक्रिया। और एज के अकॉर्डिंगली बहुत सारे एग्जाम्स के लिए आपका बच्चा
और ये मैं मेन स्कूल के बारे में बात कर रहा हूँ। देखो बाकी इसमें आपका आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई भी है, ओक ग्रोव स्कूल है, जवाहर नवोदय विद्यालय भी है, राय स्पोर्ट्स स्कूल भी है। लेकिन मैं सिर्फ जो 4-5 मेन स्कूल है जैसे सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ, जहाँ से आपको 100% गारंटी है कि मेरा बच्चा एनडीए का पेपर निकाल के आएगा। अब तो लड़कियों के लिए भी एनडीए में कंफर्मेशन आ गई, अब लड़कियां भी एनडीए में अप्लाई कर सकती हैं, ये एक बहुत अच्छी खबर है। अक्षिता जी ने लड़की के लिए पूछा है तो लो जी फीमेल डाल देते हैं, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर। और देखिए अब मैंने जैसे ही फीमेल डाला तो यहाँ से राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हट गया है, क्योंकि लड़कियां जो है वो सिर्फ 6th क्लास के लिए अप्लाई कर सकती हैं सैनिक स्कूल के लिए, और किट्टूर सैनिक स्कूल के लिए भी अप्लाई कर सकती हैं, सीएचएस के लिए। ठीक है, तो यहाँ से आरएमएस हट गया है और आरएमएस की जगह किट्टूर सैनिक स्कूल ऐड हो गया है। एज के अकॉर्डिंगली सैनिक स्कूल, किट्टूर सैनिक स्कूल, सेंट्रल हिंदू स्कूल। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एक बहुत अच्छा है चमन वाटिका गुरुकुल, बहुत ज़बरदस्त स्कूल है, बड़ा ही हाई फाई बोर्डिंग स्कूल है और अम्बाला में ही है। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप तैयारी करवाते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, और इसके अंदर फीस भी हमने मेंशन कर दिया है ताकि किसी भी पेरेंट्स को डिसीजन लेने में दिक्कत ना आए। सही है, इसके अंदर हमने सब कुछ इंक्लूड कर दिया है। तो अक्षिता जी बहुत बहुत शुक्रिया। सर प्लीज़ मुझे सैनिक स्कूल में जाना है, अभी मैं 7th क्लास में हूँ। देखिए जो 7th क्लास का बच्चा है उसको 2 साल तैयारी करनी है 9th क्लास के लिए। तो आपको किस चीज़ की तैयारी शुरू करनी है? आपको तैयारी शुरू करनी है 9th क्लास के लिए। 9th क्लास के लिए लगातार 2 साल तैयारी करो और ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके सैम्पल पेपर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। चंद्रा जी का मैसेज है सर सैनिक स्कूल ओपन है। सैनिक स्कूल तो बिल्कुल ओपन हो चुके हैं, है ना। तन्नू जी का मैसेज, सर मेरा बेटा बीमार है बहुत दिन से, मैं उसको घर तन्नू जी अगर कोई भी दिक्कत आती है ना तो आपको बताया जाएगा, आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। और अगर लगेगा कि बच्चा स्कूल में रहने लायक नहीं है, ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, उसको पर्सनल केयर की ज़रूरत है, तो बच्चे को 10-15 दिन की छुट्टी दी जाती है। ठीक है, तो इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। अब एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे हमारे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने कभी बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में तो रखा नहीं है, तो अगर जैसे मान लो बच्चे को फीवर है या बच्चा बीमार हो गया तो वो बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। और मेन दिक्कत क्या आती है, देखो कभी भी प्रॉब्लम क्या आती है, घबराने से प्रॉब्लम आती है। समझ रहे हो आप, जो मेन प्रॉब्लम है, जो मेन कॉज है वो क्या है? घबराना, डरना। डर किसी भी चीज का इलाज नहीं है, आप समझो। तो अगर तन्नू कटियार जी का मैसेज है तो तन्नू जी मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर ज्यादा दिक्कत आएगी, ज्यादा प्रॉब्लम आएगी तो हम खुद ही बच्चे को भेज देंगे। अभी क्या है, हमारे पास डॉक्टर्स हैं तो वो बच्चे को देखते हैं, छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है, फीवर है, अब किसी को भी मान लीजिए बुखार हो गया तो 1-2 दिन 3 दिन बुखार रहता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, ज्यादा प्रॉब्लम आएगी तो हम 500-600 बच्चों को छोड़ के एक बच्चे को कौन संभालेगा बताइए। तो वो डिपेंड करता है। अब ऐसे मान लीजिए बच्चे को थोड़ा सा बुखार है, घर भेज दें, फिर वो कोरोना टेस्ट कराओ, ये कराओ, वो कराओ, फिर उसमें लंबा प्रोसेस लग जाता है, टाइम ज़्यादा लग जाता है। कहीं पे भी ज़रूरत होगी तो हम आपको खुद ही बताएंगे, आपको हम मेल करेंगे, कॉल करेंगे। ठीक है, और आपको बच्चे को भेजेंगे ऑफिशियली, 10 जगह पे साइन होगा, सिग्नेचर करवा के आपको भेजेंगे, क्या दिक्कत है। अमल कुमार जी वीडियो को ध्यान से देखिए, मैंने आपको जानकारी दे दिया है और एज के अकॉर्डिंगली आप 8th क्लास के लिए RIMC देहरादून के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिए शुरू से। संजय चौधरी जी का मैसेज है 9th क्लास के लिए क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं? 18 अप्रैल 2008 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। अवर सर्विसेज के अंदर जाना है, फिल ऑनलाइन फॉर्म पे क्लिक करना है। 18 अप्रैल 2008, लो जी 18 अप्रैल 2008 के अकॉर्डिंगली बच्चा कौन कौन सा फॉर्म भर सकता है। ये लो जी 9th क्लास के लिए लगातार 2 साल अप्लाई कर सकता है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है जी, 9th क्लास के लिए हमारा बच्चा लगातार 2 साल, देखिए आपकी स्क्रीन पर है। अब यहाँ पे मज़ेदार बात यह कि यह जो बच्चा है ये 9th क्लास के लिए सैनिक स्कूल का फॉर्म भर सकता है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भर सकता है। अगर यूपी से है तो यूपी के लिए 9th क्लास के लिए लास्ट चांस है। ठीक है, बाकी
ऑल इंडिया सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के लिए लगातार 2 साल तैयारी कर सकता है। गुरुकुल कुरुक्षेत्र का फॉर्म भर सकता है, सेंट्रल हिंदू स्कूल के लिए फॉर्म भर सकता है। ठीक है जी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है देखो पढ़ाई। अगर पढ़ाई अच्छी है, खाना पीना अच्छा है, तो छोटी मोटी प्रॉब्लम चलती रहती है। बच्चे का बॉर्नविटा ले लिया है किसी ने, किसी बच्चे ने किसी बच्चे को डांट दिया है, उसको साइकिल चलाने का मौका नहीं मिलता है, ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो चलती रहेंगी। पॉइंट क्या है, पढ़ाई लिखाई ज़बरदस्त होनी चाहिए, खाना पीना अच्छा होना चाहिए, और स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग ज़बरदस्त होनी चाहिए। जो भी बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं, रेगुलर उनको वीडियोस भेजी जाती हैं। उनके माँ बाप को हर रोज़ सुबह शाम जितनी एक्टिविटीज़ होती हैं बच्चों का, स्कूल में जो जो एक्टिविटीज़ होती है, वो हम सारी एक एक चीज़ पेरेंट्स को भेजते हैं। मुकेश जी का मैसेज आ चुका है। डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली बच्चा मुकेश जी का मैसेज है। RIMC में एडमिशन लेने के लिए कितने नंबर चाहिए? देखिए, चाहे वो RIMC है, चाहे वो सैनिक स्कूल है, चाहे वो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, चाहे वो गुरुकुल कुरुक्षेत्र है, कोई भी स्कूल आपको 60% पे एडमिशन नहीं लेगा। आपको कम से कम 80% का टारगेट करना पड़ेगा। चाहे वो सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, गुरुकुल है, ठीक है, आर्मी पब्लिक स्कूल, दक्षाई है, कोई भी स्कूल हो, है ना, कोई भी, तो आपको ये समझना पड़ेगा कम से कम। हम लोग क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं। लॉन्ग टर्म, जब तक आप अपने बच्चे को लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करोगे, जब तक आप लॉन्ग टर्म तैयारी नहीं करवाओगे, आपको हमेशा दिक्कत आएगी। अब मैं कई बार पेरेंट्स को देखता हूँ, मतलब पेरेंट्स इतना प्रेशर डालते हैं, सर 3 महीने में निकाल देना चाहिए, 2 महीने में निकाल लेगा ना, मतलब इतना प्रेशर डालते हैं यार। कोई माँ बाप अपने बच्चे के ऊपर इतना प्रेशर कैसे डाल सकता है? मैं कई बार सोचता हूँ, हैरानी होती है। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों का बचपन मत खराब कीजिए, है ना, नहीं तो आपको भी पाप लगेगा, मुझे भी पाप लगेगा, आपको भी बदुआ मिलेगी, मुझे भी बदुआ मिलेगी। पॉइंट सिर्फ यही है। चंद्रपाल सिंह जी ने लिखा हुआ है, सर वीडियो नहीं भेज रहे हैं। आप हमारा फेसबुक खोल करके देखिए, इंस्टाग्राम खोल करके देखिए, रोज भर भर के वीडियोस अपलोड होती हैं। जिन बच्चों का बर्थडे होता है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है, हमने सारा डाला हुआ है, आप चेक करो। और सबसे अच्छी बात इसीलिए होता है कि मैं हर रोज रात को 9 से 10 में खुद लाइव आता हूँ, जानबूझ करके, ताकि कहीं पे कोई भी मिस कम्युनिकेशन ना हो। कृष्णा मुरारी जी का मैसेज, सर जय हिंद, मैं कृष्णा मुरारी, फादर ऑफ सुमेध गौतम, क्लास 9th क्लास इन योर स्कूल हॉस्टल। मेरा बेटा कैसा है? सर आपसे बड़ी उम्मीद है, बिल्कुल मेरे से ज़्यादा अपने बच्चों से उम्मीद लगाइए, बच्चों को मोटिवेट कीजिए, है ना। और हम लोग तो लगातार आपको चीज़ें अपडेट कर रहे हैं। बच्चों का संडे को भी वीकली ऑनलाइन टेस्ट होता है, और बच्चों का रेगुलर टेस्ट वगैरह होता है। तो अगर आपका बच्चा थोड़ा बहुत भी जेन्युइन होगा तो आपको सही फीडबैक देगा, बताएगा, है ना। बाकी कई बच्चे हैं जो शुरू में नए आते हैं, थोड़ा सेट होने में टाइम लगता है ना, जो घर से दूर रह रहे हैं, माँ बाप से दूर रह रहे हैं। मैं बार बार पेरेंट्स को एक बात कहता हूँ, ना तो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ना आसान है, ना पढ़ाना आसान है। माँ बाप के लिए भी आसान नहीं है, खर्चा होता है, एक्सपेंसेस है, बच्चा घर से दूर गया हुआ है ना। तो मैं आपको बता दूँ, बिल्कुल स्मार्ट बोर्डिंग स्कूल है ये, जहाँ पे हर क्लास के अंदर स्मार्ट क्लासेस लगी हुई हैं। जो बच्चे कंप्यूटर लैब बनाया हुआ, जो बच्चे टेस्ट देते हैं रेगुलर, टारगेट ये होता है कि रेगुलरली पेरेंट्स को उसकी रिपोर्ट्स वगैरह मिलती रहे। उत्कर्ष सिंह जी का मैसेज, सर मेरे आधार कार्ड की जगह फादर के आधार कार्ड की इमेज लग गई है। मेरे RMS के मेल किया हुआ है, उन्होंने कहा कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी आप उनको मेल करके चेंज करवा लो। अभी तो वो कह रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कल को मान लो आप सेलेक्ट हो गए, जब मान लो वहाँ पे आपका आधार कार्ड चाहिए, तो फादर का आपने आधार कार्ड लगा दिया, प्रॉब्लम कैसे नहीं है? ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और इसको हल्के में मत लो। और उनके आगे पीछे पढ़ के मेल करवा करके, रिक्वेस्ट करके, हाथ पैर जोड़ करके उनसे आप चेंज करवाओ, ठीक है, ताकि आपको फ्यूचर में ना दिक्कत आए। हो सकता है अभी आप निश्चिंत हो जाओ, आप रिलैक्स हो जाओ, ठीक है, आप समझो बात को, लेकिन कल को आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि भैया आपका आधार कार्ड मंगा हुआ है, आप खुद ही कह रहे हो मैंने अपने आधार कार्ड की जगह पापा के आधार कार्ड की फोटो लगा दी है, तो कैसे दिक्कत नहीं है भाई? ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक पेरेंट्स का मैसेज आया, सर प्लीज़ मुझे सैनिक स्कूल की बुक्स कहाँ से लेनी चाहिए? ये देखो,
अवर सर्विसेज के अंदर बुक्स का लिंक लगा हुआ है, बाय बुक्स ऑनलाइन। यहाँ पे जाओ, क्लिक करो, घर पे बैठे बैठे 4 से 5 दिन के अंदर आपको बुक्स मिल जाएगी। ठीक है जी, 4 से 5 दिन के अंदर। समझ में आ गई बात? यहाँ से आप जाओ, जो भी आपको बुक चाहिए क्लास 6 के लिए, क्लास 9 के लिए, ठीक है जी, सेंट्रल हिंदू स्कूल के लिए, RIMC देहरादून के लिए, NDA की बुक चाहिए आपको, मिलिट्री नर्सिंग की बुक चाहिए, तो यहाँ से आपको बुक्स मिल जाएंगी प्रॉपर। गुरुकुल का चाहिए, कोई भी बुक्स आपको चाहिए यहाँ से आपको मिल जाएगा। सिर्फ उसके लिए आपको करना क्या है, थोड़ा सा अलर्ट रहना है। और जिन लोगों ने अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, ऐप के अंदर हर समस्या का समाधान है। ऐप डाउनलोड करके अपने बच्चे को दे दो, ताकि बच्चा रेगुलर, जैसे अभी RMS के सैम्पल पेपर, सैनिक स्कूल के हम डेली उसमें अपडेट कर रहे हैं। अब आपको यूट्यूब चलाने की ज़रूरत ही नहीं है, बच्चे को यूट्यूब पे लाने की ज़रूरत ही नहीं है। बच्चे यूट्यूब पे आते हैं, 2-3 वीडियो काम की देखते हैं, बाकी यहाँ पे उल्टी पुल्टी अंड बंड वीडियोस डली हुई हैं। तो ऐसी चीज़ों से आपको अपने बच्चे को बचाना है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, ऐप डाउनलोड कर लेंगे। नरेंद्र जी का मैसेज, सर RMS के पेपर की डेट आई, अक्टूबर या नवंबर में ही पेपर होगा, तो अभी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। अक्टूबर के लास्ट वीक में या नवंबर में पेपर कंडक्ट किया जा सकता है। उत्कर्ष सिंह जी का मैसेज, सर उनसे रिक्वेस्ट की पर करेक्शन नहीं कर रहे हैं, दोबारा से मेल डाल दो, दोबारा से रिक्वेस्ट कर लो, अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो बताओ? सरकारी सिस्टम है भाई, आप और मैं क्या कर सकते हैं बताओ? अगर वो नहीं भी करते हैं तो क्या करोगे आप? आपने गलती करी है ना? बच्चे की जगह अगर पापा की फोटो डाल रहे हो, बच्चे की जगह अगर पापा का आधार कार्ड डाल रहे हो, तो आप ही की गलती है भैया, 100% आप ही रिस्पॉन्सिबल हो, है ना? आपकी गलती को ठीक करने के लिए तो वो लोग बैठे नहीं है, देखो सीधी सी बात ये भी है। विशाल जी का मैसेज है, विशाल गिरी, फादर ऑफ शिवम गोस्वामी, 1 नवंबर 2011 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। क्लास 6 और क्लास 9 के लिए, क्लास 6 के लिए सैनिक स्कूल का फॉर्म भर सकता है, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल, ठीक है जी, बड़े आराम से फॉर्म भर सकता है। राज जी का मैसेज, सर मेरे बच्चा आपके स्कूल में आने वाला है, हम मोनिका जी से बात कर रहे हैं, क्या वो आपके स्कूल की टीचर हैं? हमारे ही काउंसलर्स हैं, करीब करीब 100 लोगों की एक टीम है, जो आप लोग फ़ोन करते हैं, IVR कॉल्स करते हैं, उस पर कॉल उठाते हैं, आप लोगों की मदद करते हैं, जो आप लोग बुक्स ऑर्डर करते हैं उनको टाइम से भेजना, आपकी सभी समस्याओं का समाधान करना। ठीक है, क्योंकि आपको बार, अगर आप मान लीजिए आप कल को अपने बच्चे को हॉस्टल में छोड़ देते हैं, तो आपको स्कूल में कॉल नहीं करना है, आपके हर बच्चे के एक एडमिशन काउंसलर हैं, वही आपकी मदद करेंगे। आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो जो भी काउंसलर हैं, चाहे वो मोनिका मैडम है, चाहे वो नैना मैडम है, चाहे वो डिम्पल, जो भी है वही आपकी मदद करेंगे, ये आपको समझना है। ठीक है, और शुरू शुरू में दिक्कत आती है, शुरू के 10 दिन 15 दिन पेरेंट्स को भी लगता है, बच्चे भी नए नए आते हैं, फिर जैसे ही 15-20 दिन होता है सब ठीक हो जाता है, सब मस्त हो जाता है। आभास खान जी का मैसेज, सर RMS का फीस स्ट्रक्चर क्या है? RMS का करीब करीब 1 लाख रुपए का खर्चा आता है। आर्मी वालों का 60,000 रुपये, सिविलियन का 1 लाख रुपया, जिसमें रहना पीना खाना, ये देखिए यहाँ पे आप जाओ, RMS की आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि आप लोग प्रॉपर वेबसाइट को चेक नहीं करते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, RMS का फीस स्ट्रक्चर क्या है, RMS के डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, देखो सारे डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं। RMS का एडमिशन प्रोसेस क्या है, RMS का सिलेबस क्या है, RMS की बुक्स क्या है, सब कुछ एक एक चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी जानकारी। तो आपको क्या करना है, देखिए पिछले 10 सालों के सॉल्व सैम्पल पेपर भी हैं, सॉल्व भी हैं, अनसॉल्व भी हैं, कहाँ मिलेगा? आपको वेबसाइट में मिल जाएगा। अगर आपको सैनिक स्कूल का चाहिए तो यहाँ पे सैनिक स्कूल पे क्लिक करो। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ ऐप को इंस्टॉल करो। अब ये देखो, सैनिक स्कूल का फॉर्म कब निकलेगा, एग्ज़ाम कब होगा, एज क्राइटेरिया क्या है, फॉर्म कितने का है, ठीक है, रिजर्वेशन क्राइटेरिया क्या क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, एग्ज़ाम पैटर्न क्या क्या है, देखो एक एक चीज़ आपको प्रॉपरली यहाँ पे दी हुई है, एक एक चीज़, सिलेबस क्या है, बुक्स क्या है, सैम्पल पेपर क्या है ना? ऐप के अंदर आपको सब कुछ दिया हुआ है। कीर्ति पटेल जी का मैसेज है कि मदद नहीं किया है, तो आप मुझसे पूछ लो, मैं भी तो आ रहा हूँ,
अगर इतना बड़ा सिस्टम लगाने के बाद भी आपको मदद नहीं मिल रही है तो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि कल को आपका बच्चा सैनिक स्कूल में एडमिशन होगा, फिर तो आप पागल ही हो जाओगे। कल को अगर मिलिट्री स्कूल में होगा वहाँ कैसे करोगे आप? वहाँ तो कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, ना वहाँ ऐसे कोई कॉल सेंटर है, ना वहाँ पे कोई आर्मी वाले ऑफिसर आके लाइव आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इतना फैसिलिटी देने के बाद भी अगर कोई आदमी दुखी है तो वो हमेशा ही दुखी रहेगा, ये भी रियलिटी है। तो कीर्ति पटेल जी को क्या जानकारी चाहिए? बताइए जी, मैसेज करो जरा, देखते हैं ऐसा कौन सा सवाल है जिस पे आपको मदद नहीं मिल पा रहा है ना। मैं आपको एक मज़ेदार स्टोरी बताता हूँ शॉर्ट में, आपको बड़ा मज़ा आएगा। अब देखो जैसे स्कूल है, तो स्कूल में हर रोज़ करीब करीब 15 से 20 पेरेंट्स आते हैं, करीब करीब, ठीक है। अब होता क्या है कि मान लीजिए आज 20 पेरेंट्स आए हैं, तो हम लोग उनका फीडबैक भी लिखवाते हैं, सारा कुछ डिटेल डलवाते हैं, फीडबैक भी लिखवाते हैं, है ना। अब उस 20 में से क्या होता है, एक या दो ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो बहुत छोटी 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 कंप्लेंट्स करते हैं, बहुत छोटी छोटी। तो ऐसे केस में क्या होता है, हमें भी यही डर लगता है कि कहीं तो हम भी एडमिशन नहीं लेते हैं ऐसे केसेस में, क्योंकि हमें पता है कल को उनका बच्चा हॉस्टल में आ जाएगा तो वो हमेशा परेशान ही रहेंगे, हमेशा दुखी ही रहेंगे, ठीक है। तो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाने के लिए थोड़ा सा आपको भी दिल बड़ा करना पड़ेगा। अगर आपका दिल छोटा है, थोड़ा कच्चा है, तो आपको हमेशा दिक्कत आएगी। रामकृष्ण पांडे जी, आप किसी भी काउंसलर को कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। किसी भी काउंसलर को जो भी आपको डिटेल चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आपकी जिस काउंसलर से एक बार बात हुई थी आप उन्हीं से ही बात करेंगे। आईवीआर नंबर है, आप कॉल करो, जैसे एयरटेल का होता है, वोडाफोन का होता है ना, जैसे जियो का होता है। तो आप इस पर कॉल करोगे, जो भी काउंसलर है आप उनको कॉल करोगे, अपनी प्रॉब्लम बताओगे, तो वो आपकी समस्या का समाधान करेंगे। कृष्णा मुरारी जी का मैसेज है, ऐसे हॉस्टल में आना अलाउड नहीं है, बच्चों से मिलना अलाउड नहीं है, ठीक है। सितंबर में पीटीएम कंडक्ट किया जाएगा, तो पीटीएम ऑनलाइन होगी। आपको भी पता है कोरोना वगैरह का सिस्टम है, जिसकी वजह से जो स्कूल वाले हैं थोड़ा उनको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना पड़ता है ना, एक्स्ट्रा प्रिकॉशन। तो ये दिक्कत आती है, क्योंकि जब आप लोग स्कूल में आते हैं तो आप लोग जब एडमिशन करवाते हैं तो आप ही लोग कहते हैं कि सर कोरोना का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखिए, और अब आप लोग खुद ही कह रहे हैं। अब सोचिए 600-700 बच्चों के पेरेंट्स अगर स्कूल में आ जाएंगे तो फिर क्या ही स्थिति होगी, है ना। तो आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अभी बच्चों से मिलना अलाउड नहीं है, ठीक है। आगे जब भी सिचुएशन नॉर्मल होएगी फिर आपको बुलाया जाएगा, आपको बच्चों से मिलने का मौका दिया जाएगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब क्योंकि जब पेरेंट्स आते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि भी पेरेंट्स को संभालें कि बच्चों को संभालने। देखिए बोर्डिंग स्कूल में क्या है, टीचर जो होते हैं ना उनकी 24 घंटे की ड्यूटी है। आप समझो, बच्चा वहीं रह रहा है, वहीं खा रहा है, बच्चे वहाँ पे कुछ बच्चे हैं बीमार भी हो जाते हैं, तो 24 घंटे की ड्यूटी है। आपकी तरह हमारे जो टीचर हैं उनकी 8 घंटे की ड्यूटी नहीं होती है, तो थोड़ा सा आप लोगों को भी सपोर्ट करना पड़ेगा। और बाकी देखिए बहुत सारे ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो थोड़ा जिद करते हैं, नहीं मानते हैं, तो फिर ऐसे बच्चों को हम निकाल देते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए अगर 700-800 बच्चों को संभालना है तो स्कूल में सिस्टम होना और डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। अगर सब लोग अपनी मनमानी करेंगे तो इतना बड़ा स्कूल कैसे चलेगा, आप बताइए, है ना। तो फिर ऐसे केसेस में क्या होता है कि कुछ बच्चों को निकालना भी पड़ता है, कुछ बच्चों को टीसी हम दे देते हैं, क्योंकि ऐसे पॉसिबल नहीं है स्कूल चलाना। एक बच्चे का मैसेज आया है कि क्या लड़कियां सैनिक स्कूल का फॉर्म भर सकती हैं? लड़कियों ने सैनिक स्कूल का फॉर्म 2019 से भरना शुरू कर दिया है, और अब तो एनडीए में भी लड़कियां एलिजिबल हैं। यानी जो लोग अपनी लड़कियों को तैयारी करवा रहे हैं फर्स्ट क्लास से, सेकंड क्लास से, थर्ड क्लास से, अब उनका सपना पूरा हो गया है। जैसे लड़के एनडीए का फॉर्म भरते थे, जैसे लड़के एनडीए का पेपर देते थे, वैसे ही अब हमारी लड़कियां भी एनडीए का एग्जाम देंगी और डायरेक्ट 12th क्लास के बाद डायरेक्ट लेफ्टिनेंट बनेंगी, ठीक है। तो अब आपका सपना पूरा हो गया लड़कियों का, कि अब लड़कियां भी 12th क्लास के बाद एनडीए ज्वाइन करेंगी, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ज्वाइन कर सकती हैं, डायरेक्ट पायलट बन सकती हैं। कुछ लोग सेम सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं तो मैं उसका रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ, वीडियो को ध्यान से देखिए, है ना, बार बार। अमित जी का मैसेज, सर मेरी बेटी दिल्ली से स्टडी कर रही है,
क्या अदर स्टेट के सैनिक स्कूल में एडमिशन के कितने % चांसेस हैं? देखिए आप दिल्ली से हैं तो दिल्ली वालों के लिए सैनिक स्कूल कुंजपुरा है, ठीक है। दिल्ली वालों के लिए सैनिक स्कूल कुंजपुरा है और सैनिक स्कूल कुंजपुरा के बच्चों को दिल्ली वालों को सैनिक स्कूल कुंजपुरा में एडमिशन मिलता है, पहली बात। बाकी दूसरी बात ये कि अगर आप किसी अदर स्टेट में अप्लाई करते हैं तो आपको 33% कोटा मिलेगा। हर सैनिक स्कूल में 10 सीटें लड़कियों के लिए, सिंपल सा फंडा है। तो 10 में से जो आपका 7 सीटें हैं वो सेम स्टेट के बच्चों के लिए, 3 जो सीटें हैं वो अदर स्टेट के बच्चों के लिए। जैसे मान लीजिए मैं हरियाणा से हूँ तो मेरी बेटी को 7 सीट मिलेगी, और अगर कोई मान लो यूपी से है तो उसको 3 सीटें मिलेंगी। अदर स्टेट का मतलब क्या हो गया कि कोई, ठीक है। मनोज कुमार जी का मैसेज है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट, 8 अगस्त 2010। लो जी चेक भी करवा देते हैं, मनोज जी को थोड़ा सा तसल्ली हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। 8 अगस्त 2010, 8 अगस्त 2010। लो जी, तो मज़ेदार बात यह है कि 6th क्लास के लिए लास्ट चांस है, ठीक है जी। मेरा बेटा सो के उठ गया, रो रहा है आवाज़ आ रही है मेरे कमरे में। तो मनोज कुमार जी, सबसे अच्छी बात यह कि आपका बच्चा 8th क्लास के लिए RIMC देहरादून के लिए अप्लाई कर सकता है दिसंबर में, और अगले साल जून 2022 में, और अगले साल दिसंबर 2022 में भी, यानी लगातार 2 साल RIMC देहरादून का एग्ज़ाम देगा 8th क्लास के लिए। और सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल के लिए 6th क्लास के लिए आपके पास लास्ट चांस है। और अगर आप यूपी से हैं तो यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का भी फॉर्म 7th क्लास के लिए फॉर्म भर सकते हैं। बिल्कुल जी, कैरियर डिफेंस स्कूल के नाम से हमारा ऐप है, तो अगर आप लोग ऐप डाउनलोड कर लोगे तो आप घर पे बैठे बैठे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सैम्पल पेपर मंगवा सकते हैं। अच्छा, अब कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो नवंबर और दिसंबर में सिर्फ 2 महीने के लिए आना चाहते हैं, तो आप यहाँ से, अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा पढ़ने में अच्छा है, टॉप क्लास है, तो आप यहाँ से अपनी सीट बुक करवा सकते हो। स्कॉलरशिप पे क्लिक करोगे, यहाँ पे जाके न्यू एडमिशन पे क्लिक करना है आपको, और यहाँ पे अपने बच्चे की डिटेल डालनी है सारी, किस क्लास के लिए आपको तैयारी करनी है ना, किस क्लास के लिए, 6th क्लास के लिए तैयारी करनी है या आपको 9th क्लास के लिए, यहाँ से आपको चूज़ करना है और ये पूरा आपको डिटेल डालना है, और आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करना है, ये देखो। और यहाँ से आ जाएगा स्कॉलरशिप टेस्ट रजिस्ट्रेशन, ठीक है जी। यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आप सेव एंड सबमिट करके अपनी जो नवंबर और दिसंबर के लिए जो सीट है वो बुक करवा सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि सर सीट बुक करवाने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि दिक्कत ये है कि हॉस्टल में जो सीट्स होती हैं बहुत ही लिमिटेड सीट्स होती हैं, इसीलिए बच्चों को बिल्कुल छांट छांट करके लेते हैं। ऐसा नहीं कि हर किसी को एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है जी। पेरेंट्स का भी इंटरव्यू होता है, बच्चा भी देखते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो ना एक बच्चे की वजह से पूरी क्लास ख़राब हो जाए, या एक पेरेंट्स की वजह से बाकी पेरेंट्स को भी मतलब मौका मिले। तो बहुत कुछ सोच समझ करके एडमिशन लिया जाता है, ताकि ना किसी बच्चे को प्रॉब्लम आए ना किसी पेरेंट्स को। अब कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं, आप जितना मर्जी कर लो उनको, वो हमेशा शिकायत ही करते रहते हैं, हमेशा नाराज ही रहते हैं, परेशान ही रहते हैं, जबकि 500-600 बच्चा आराम से मस्त होकर के पढ़ रहा है, उनको कोई शिकायत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक आधा पेरेंट्स होते हैं जो बेचारे 12 महीने सिर्फ शिकायत ही करते हैं, तो वो इस दुनिया में आए सिर्फ शिकायत करने के लिए। कीर्ति पटेल जी, हर वीक में एक बार बच्चों की कॉलिंग होती है ना, कोई बात नहीं, हम आपको प्रूफ भी भेज देंगे, आप चिंता मत करो, आपको वीडियो बना करके भेज देंगे कि अभी तक आपकी 1 महीने से आपके बच्चे से बात नहीं हुई है, तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ है ना। तो आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वंदना जायसवाल जी का मैसेज, सर मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम दिया है, उनकी OMR शीट पे सर्कल जो मैंने डार्कन किया है वो थोड़ा बहुत बाहर निकल गया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। अब देखो, यही जिन बच्चों ने तैयारी करी होती है वो कभी भी इस तरह के सवाल नहीं करते हैं,
क्योंकि उनको ऑलरेडी स्कूल में बार बार ट्रेनिंग दी जाती है, बताई जाती है, बार बार एक ही चीज़ के ऊपर प्रैक्टिस करवाई जाती है, काउंसलिंग करवाई जाती है। एक पेरेंट्स का मैसेज है, सर मेरा बेटा गुरुकुल कुरुक्षेत्र क्लास 6 में नहीं निकला, 7th में भर सकता है? बिल्कुल भर सकता है। गुरुकुल में तो बहुत अच्छा सिस्टम है, आप 5th क्लास के लिए भी तैयारी कर सकते हो, 6th के लिए भी, 7th के लिए भी, 8th के लिए भी, है ना। लड़कियां जो है वो सिर्फ और सिर्फ सैनिक स्कूल और किट्टूर सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। फिर भी अगर किसी भी पेरेंट्स को कोई दिक्कत आती है तो आप डायरेक्ट मुझे मेल कर सकते हो, डायरेक्ट careerdefenseschool@gmail.com पर, ठीक है। अगर मान लो कहीं आपको लगता है कि आपको प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल रहा है ना, तो आप डायरेक्ट मुझे मेल कर सकते हो। 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई आएगा, ये मेरा आपसे वादा है। इसीलिए मैं रोज लाइव आता हूँ, लगातार, बैक टू बैक, ठीक है जी। तो कीर्ति पटेल जी, आप मुझे मेल कर दीजिए careerdefenseschool@gmail.com, बच्चे का नाम, डिटेल, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, तो आपको बच्चे की वीडियो बना करके भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जीत रॉय जी का मैसेज है, 19 अगस्त 2008 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। ये लो जी, चेक कर लेते हैं, 19 अगस्त 2008, 19 अगस्त 2008। अरे वाह, 9th क्लास के लिए लगातार 2 साल तैयारी कर सकता है, लगातार 2 साल सैनिक स्कूल, ठीक है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। अगर आप यूपी से हैं तो यूपी सैनिक का भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन अगर आप यूपी से नहीं हैं तो आप यूपी सैनिक स्कूल का फॉर्म नहीं भर सकते, ठीक है। इसके अलावा गुरुकुल का भी फॉर्म भर सकते हैं, CHS सेंट्रल हिंदू स्कूल 9th क्लास का भी फॉर्म भर सकते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, और तीसरा मेल है कि फीमेल, ये 3 चीज़ें आप मुझे मैसेज करेंगे। क्योंकि इतने सारे मैसेज हैं, मैं सभी मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। मेरी एक टीम है जो भी ऑनलाइन बैठी हुई है आपके लिए, ठीक है। चाहे वो छोटा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फालतू क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन का रिप्लाई है ना। क्योंकि मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, कई क्वेश्चन बार बार सेम सेम आते हैं, आप लोग भी समझो। तो राज राज का मैसेज है, सर 9th क्लास में भी गर्ल्स के लिए, लड़कियां सिर्फ 6th क्लास के लिए अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। हो सकता है अब 2023 से लड़कियां 9th क्लास के लिए भी अप्लाई कर सकती हैं, सिस्टम बन जाएगा। क्योंकि जो लड़कियां 6th क्लास की हैं, अब उन्होंने मान लीजिए 6th में एडमिशन लिया है, तो 6th में एडमिशन लेने के बाद 6th 7th 8th 3 साल बाद वो कहाँ जाएंगी, 3 साल वो आ जाएंगी 9th क्लास में। तो हो सकता है कि 9th क्लास में भी एडमिशन स्टार्ट हो जाए। रामकृष्ण पांडे जी का मैसेज है, सर सर बच्चे को आपका सिस्टम बहुत अच्छा लग रहा है, टीचर और आपके स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल जी, देखिए हमको पता ही है 600-700 बच्चा रह रहा है ना। बाकी देखिए 5-10% बच्चे और 5-10% पेरेंट्स हैं जो छोटी छोटी कंप्लेंट्स होती हैं, करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम रहनी भी चाहिए, छोटी मोटी प्रॉब्लम हर जगह रहती है। मैंने आपको बोला है, मेन है आपका पढ़ाई, जिसके लिए आप इतनी दूर से, कहते हैं ना, 7 समुंदर पार करके आप मेरे पास आए हैं। तो पॉइंट मेरा यही है कि भाई पढ़ाई बहुत अच्छी होनी चाहिए, खाना पीना बहुत अच्छा होना चाहिए, स्पोर्ट्स की एक्टिविटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इंदर इंदर सिंह जी, अगर आप स्कूल में आए तो मैं आपसे ज़रूर मिलूंगा, है ना। बट मैं, आप समझिए कि स्कूल में प्रॉपर आपके लिए प्रिंसिपल हैं, वाइस प्रिंसिपल हैं, हमारे डायरेक्टर सर हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं। तो स्कूल में पूरा एक मैनेजमेंट की टीम है जो आपकी पूरी मदद करेगी, ठीक है जी। तो आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मैं हर रोज़ स्कूल नहीं जाता हूँ, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन, है ना। मैं प्लानिंग करता हूँ, मेरा काम क्या है, बैकएंड में प्लानिंग करना, कि भाई आगे अब कैसे सिस्टम को बढ़ाना है, सिस्टम को और इम्प्रूव कैसे करना है, क्या क्या मेजर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो मैं हमेशा बैक एंड पे काम करता हूँ, ठीक है, फ्रंट एंड पे नहीं। जैसे कोई पेरेंट्स का फीडबैक आ रहा है तो वो फीडबैक हमारे तक आता है, फिर उस पर हम लगातार काम करते हैं। हमारे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त, नॉर्मली स्कूलों में एक प्रिंसिपल होता है। मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ पे सिर्फ मैनेजमेंट करने के लिए प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, डायरेक्टर, एडमिशन हेड, करीब 6-7 लोगों की टीम है, ताकि हम आपके लिए और अच्छा सिस्टम बना पाएँ। बिल्कुल जी, अगर आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो आप ऐप के अंदर भी ऑनलाइन क्लासेस लगा सकते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर ले सकते हैं, है ना।
तो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर भी आप ले सकते हैं। चलिए जी देखते हैं ज़रा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नीरज राठी जी, आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। आपका बच्चा अभी 4th क्लास के लिए राय स्पोर्ट्स स्कूल के लिए अप्लाई कर सकता है, 3rd क्लास के लिए ओक ग्रोव स्कूल के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो अपने बच्चे को छोटी एज से तैयारी करवाओ, 3rd क्लास से, 4th क्लास से, तब फायदा होगा आपको। बाकी बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और तीसरा मेल है कि फीमेल, ये 3 चीज़ें मुझे चाहिए। ठीक है, तो वंदना जी का मैसेज, सर CHS का एग्ज़ाम कब होगा 6th क्लास के लिए? CHS का फॉर्म देखो मार्च में निकलता है और इसका जो एग्ज़ाम है वो मई के फर्स्ट वीक में कंडक्ट किया जाता है, मई के फर्स्ट वीक में। तो आखिरी में जाते जाते आपको फिर से गाइड कर देता हूँ कि आपको फ्री सैम्पल पेपर कैसे मिलेगा। या तो आप ऐप में डाउनलोड कर लो या आप हमारी वेबसाइट पे जाओ। यहाँ पे जैसे ही आप वेबसाइट पे जाओगे careerdefenseschool.com, वीडियो के नीचे मैंने ऐप का लिंक दिया, बच्चे का नाम, फादर का नाम, कौन सी बुक, कौन सा आपको सैम्पल पेपर चाहिए, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आप उस पर डाल दीजिए। और डालने के बाद ईमेल आईडी, कौन सा स्टेट है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, गुजरात, राजस्थान, एड्रेस प्रॉपर, पिन कोड गलत हो गया तो फिर आपको नहीं मिल पाएगा। फिर हम आपको कॉल करेंगे, वेरीफाई करेंगे और 4 से 5 दिन के अंदर आपको बुक्स का सेट मिल जाएगा। ठीक है जी, आपको प्रॉपर बुक्स का सेट मिल जाएगा। तो इसी वादे के साथ कि कल फिर मिलेंगे रात को 9 से 10। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।